वड़ा पाव के स्टॉल पे वड़ा खत्म है, पाव खत्म है, चाय के प्याले जो है अब पूरे हो चुके हैं। सोडा पब वाला जो है वहां पे भी सोडा लगभग अब खत्म होने की तैयारी में है। આપણા પેલા ગુજરાતીમાં ભૂંગળા ખાય, ભૂંગળાના સ્ટોલ બી માલ ખાલી થઈ ગયો છે। અત્યારે ઘણીવાર એમ થાય કે હું જો ઘરેથી રોટલી, છુંદા, ગુંદા, અથાણું લઈને આવું તો તે બી પતી જાય। જબરદસ્ત ડિમાન્ડ છે અત્યારે। तो नए ओवर की शुरुआत और अजीज भाई पिछले 2 मैच लो स्कोरिंग रहे हैं, ये मैच में आपका प्रेडिक्शन? ये मैच में 55-60 55-60 रन। बहुत अच्छा रीजनेबल स्कोर दिया है योगेश पेड़कर, जिसने आज 5 गेंदों में 5 6 मारे। रजत मुंडे 5 बॉल 5 6 मार चुके हैं। ऐसे 2 बड़े प्लेयर इस टीम के सदस्य है। विश्वजीत ठाकुर कावेरी नदी छोर से, कावेरी नदी भी अब इसकी साक्षी बन चुकी है। भारत ये नदियों का देश है। गंगा, जमुना, सरस्वती, तापी, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, नदियों का देश भारत। तमाम लोगों से गुजारिश है, एक बार अपना मोबाइल फोन खोलें, यूट्यूब में जाकर 70-70 टाइप करें और सब्सक्राइब बटन जो है उस पर क्लिक करें। बाजू में एक छोटी सी घंटी का आइकॉन होगा, उसे भी दबाएं और 70-70 के तमाम आने वाले टूर्नामेंट्स का मजा पाएं। कल और परसों नेशनल क्रिकेट ग्राउंड चिखली में आप देखने जा रहे हैं 16th यूनिटी कप। एसयू पटेल साहब की पेशकश। राइजिंग डिलीवरी और आउट। पहले बॉल पर ठाकुर, व्हाट अ बॉल। योगेश पेड़कर के पैर नहीं चले थे। इन स्विंग गेंद देखिए, गेंद की बाहरी और गेंद गई विकेट कीपर अजीत मोहिते की ओर। 0 रन के निकी योग के ऊपर लगने वाले पहले विकेट का नुकसान है योगेश पेड़कर के रूप में एमएससीसी सामलपुर ओडिशा 11 को। जगह पर खड़े रहकर खेलने का प्रयास, आंखें बंद। विश्वजीत ठाकुर पिछले कुछ दिन से ऑफ द फॉर्म चल रहे हैं, लेकिन ये वो ठाकुर है, किताबों पर धूल चढ़ने से कहानियां खत्म नहीं होती। गोल्डन डक। और अब नए बैटर के रूप में उतरते हुए पवन केने। शून्य पर 1। टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला यहां पर बहुत ही जबरदस्त माहौल में खेला जाने वाला ये गुजरात धमाका बिग बैश 70-70 स्पोर्ट्स की पेशकश। हेमंत बनियाल साहब, तारिफ सैयद साहब, निकेत भाई, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पवन केने इस बार मिड ऑफ पर खेला, बहुत ही उम्दा क्षेत्र रक्षण। थॉमस डायस थे वहां पर फील्डर। पवन केने स्वयं एक अच्छे फील्डर है, इसलिए उन्हें पता है कि थॉमस डायस का हाथ कितना अच्छा थ्रो कर सकता है। कदम वापस खींच लिए थे क्रीज में। 0 पर 1। एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा। वाइड बॉल, 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जो टीम इस मैच को जीत नहीं पाएगी वो यहां से कम 3 लाख रुपए तो लेकर ही जाएगी, और जो टीम ये मैच जीतेगी उसका मुतालबा रहेगा 11 लाख या तो 5 लाख पर। 1 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। एजाज कुरैशी और पवन केने ये 2 बैटर्स हैं। अजीत मोहिते विकेट कीपर और बॉलर विश्वजीत ठाकुर।
पवन का ये शॉट और आउट हो गया पवन। क्या उम्दा कैच वहां पर लिया गया है। मंसूर केल ने शायद वो कैच लिया है। शरीर से कितना दूर खेला था पवन ने। पवन का ये शॉट A1 नहीं था और आउट होकर वापस लौटे विश्वजीत ठाकुर। फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। यूं ही नहीं, भारत के तमाम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लोग कहते हैं ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे। नए बैटर अब जिमी दरबार। अजीज भाई गुजराती में कहवाय सोपो पड़ी गयो। विश्वजीत ठाकुर, लुक एट हिम। शेर बूढ़ा हो जाए पर घास नहीं खाएगा। ठाकुर तैयार। इस बार खेला है, धकेल दिया 1 रन के लिए। स्कोर 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जिमी दरबार और इजाज कुरैशी ये बैटिंग कर रहे हैं। जेमसन क्रिकेट ग्राउंड पर यह मेला है। आसमान में बॉल जब ऊपर जाएगी तो नासा के साइंटिस्ट भी ये सोचेंगे ये क्या एक चीज आसमान में बार बार आ रही है। यह खूबसूरत खेल है क्रिकेट का। टैप करते हुए 1 रन। सावधानी भरी शुरुआत विश्वजीत ठाकुर के सामने। इस प्रतियोगिता की विजेता टीम को 11 लाख रुपए, उपविजेता टीम को 5 लाख रुपए, तीसरे नंबर पर रहने वाली टीम को 3 लाख रुपए। इसके अलावा बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, ये सारे इनामात तकसीम किए जाएंगे। ओ क्या रिपर बॉल थी, बिल्कुल जिमी के बाजू से। देखिए लाइट टावर के ऊपर कुछ लोग चढ़ रहे हैं, प्लीज नीचे आ जाएं। लाइट टावर के ऊपर भी मत चढ़िए, मेहरबानी करके नीचे उतरिए। हमारा सब्सक्राइबर मीटर 6,96,290। मुझे पूरा विश्वास है अजीज भाई आज 7 लाख हो जाएगा। पहले ओवर के खेल के बारे में आपके विचार। जी देखिए, गेंदबाजी की गई वहाँ विश्वजीत ठाकुर की ओर से। एक एक्सपीरियंस गेंदबाज की ओर गए वहाँ पे कप्तान अंकुर सिंह मयूर 11 के लिए। पहले ओवर में 2 विकेट लिए गए, 2 बहुत बड़े विकेट लिए गए उनकी ओर से। पवन केने और योगेश पेनकर का विकेट गया वहाँ पे। 3 रन 2 विकेट। ओहो, इसको कहते हैं जंगल व्यू। टार्जन को दिखाते थे पहले, मालूम है ना, टार्जन, मोगली, और वो टार्जन आवाज करता था। जंगल व्यू। अंकुर सिंह एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर। उनकी शारीरिक सुसज्जता की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कल उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग का ऑक्शन अटेंड किया 2 दिन पहले और आज वापस टीम के लिए उपलब्ध है। अच्छी शुरुआत करते हुए अंकुर सिंह, और यहां पर वाइड बॉल के लिए रेफर किया गया है। सुनील नैन, अंकुर सिंह, प्रवीण शिखंडे, विश्वजीत ठाकुर 4 एस्टेब्लिश्ड रिकॉग्नाइज्ड बॉलर है। तो दूसरी तरफ जिग्नेश पटेल, इरफान मलिक, अंकित कल्की, राजेश सोरटे। मैन टू मैन मार्किंग, फेयर डिलीवरी। फुटबॉल में जैसे मैन टू मैन मार्किंग होती है, और ये फेयर बॉल थी। इजाज कुरैशी ने छोड़ दिया था।
3 रन 2 विकेट पर। जब दो बड़ी सशक्त टीमें खेलती है तो 80-90 शायद मुनासिब ना हो, 55-60 जरूर हम उम्मीद कर सकते हैं। और अजीज भाई, इस तरह के सेमीफाइनल के मुकाबले में जहां बड़ी टीमें खेल रही हो, हमारे नाजरीन इनकी तवक्को भी बढ़ जाती है। 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर जेमसन क्रिकेट ग्राउंड छोर से अंकुर स्ट्रोक अच्छा है, लेकिन 1 रन लेना मुनासिब समझा। अभी भी शांत क्रिकेट है। पहला बड़ा शॉट अभी तक आया नहीं है। करंट रन रेट पे प्रोजेक्टेड स्कोर 17 और 8 रन के औसत से प्रोजेक्टेड स्कोर 32। और मैं नहीं समझता MUCC संबलपुर ओडिशा इतने कम स्कोर पर मानेगी। योगेश पेंकर, पवन केने जैसे 2 फायर ब्रांड बैटर डगआउट में, 4 पे 2। Oh, what a shot! No look shot, almost. पहला गगनचुंबी छक्का। नो लुक देखिए, आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक खेला जा रहा है जिमी दरबार की ओर से। अभी हाल ही में अच्छे परफॉर्मेंस किए गए उनकी ओर से। सर्वाधिक अर्धशतक देखे 2023-24 में लगाया गया है जिमी दरबार की ओर से पूरे अखिल भारतीय टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट में। और यही फोकस किया जा रहा है कि अब स्ट्राइक रेट के साथ पारी खेली जाए और 55-60 के बीच पहुंचा जाए या उसके नीचे आगे पीछे। सुपर डुपर टाइमिंग। बेहतर बॉल अंकुर की। क्रिकेट के ऊपर भी न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है, हर आघात का प्रत्याघात। न्यूटन होता तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के लिए वो सेब नहीं टेनिस बॉल का उपयोग करता है, ऐसा मुझे लग रहा है। 10 पे 2। इस बार लेट कट खेली है, वहां पर स्टीयर किया था, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा सुनील नैन द्वारा। 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति। अंकुर 1 ओवर 8 रन, रन रेट 5.5। जिमी 5 बॉल 8, इजाज 4 बॉल 2। पहले 2 विकेट के बाद ये अच्छी साझेदारी दोनों अनुभवी बल्लेबाजों के बीच MUCC संबलपुर ओडिशा के लिए। और यही लगातार देखे 4 ओवर में यही करना चाहिए कि पिछले आने वाली 24 गेंदों के ऊपर और 40 रन जोड़े जाए, प्रति ओवर 10 रन। ये सोच की जा रही है, उससे ज़्यादा रन बनाए जाए। क्योंकि आजकल देखे बिग बैश के फॉर्मेट भी देखे हरीश पंड्या सर, यहाँ ऐसा नहीं है कि नवसारी, सूरत डिस्ट्रिक्ट, ये अलग अलग जगह के ऊपर बिग बैश के फॉर्मेट है। पहले 6 मैचेस थे, अब 6 की जगह के ऊपर 5 मैचेस ये पूरे करते हैं कि बिग बैश लिख देते हैं, वहाँ बिग बैश धमाका लिख देते हैं। हर जगह के ऊपर देखिए, महुआ तालुका है, नवसारी, वलसाड, सूरत, तापी, ये कोपल्ली, वहाँ जो मतलब ट्राइबल एरिया है वहाँ पे भी देखे 70-70 का बिग बैश का जो फॉर्मेट है वो बहुत ही पॉपुलर है। दूर वाले छोर से विश्वजीत ठाकुर, कावेरी रिवर एंड। बैटर है जिमी दरबार। मोहिंदर अमरनाथ को जिमी कहा जाता था, वही नाम है जिम्मी का। और जिमी अमरनाथ क्या प्लेयर था, उसके जैसे हुक शॉट दुनिया में कोई नहीं खेल सकता। बढ़िया गेंद थी, थोड़ा धीमी आई, जिमी का बल्ला पहले घुमा। स्कोर 12 पे 2। रनों का संघर्ष जारी है, लेकिन संघर्ष कहां नहीं है। अमिताभ बच्चन जब फ्लॉप चल रहे थे, बाबूजी के पास गए, बाबूजी से कहा, बाबूजी मैं थक गया हूं, अब संघर्ष नहीं कर सकता। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने कितनी बड़ी बात बोली, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, जब तक संघर्ष है तब तक जीवन। बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, बहुत ही अच्छा, डायरेक्ट हिट। बंटी और जिमी दरबार चले। क्या बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा बंटी द्वारा।
बंटी जिसने बजा दी खतरे की घंटी, टन टना टन टन। बंटी देखिए बॉल पर आए, ठाए, चला जिम्मी। विश्वजीत ठाकुर का ये ओवर वाकई में कहर बरपाता हुआ, रन बन नहीं रहे, विकेट गिर रहे हैं। 12 पे 3 MUCC संबलपुर ओडिशा। देखिए कैमरामैन के स्टैंड को हिलाइए मत प्लीज, कैमरामैन के स्टैंड से नीचे उतर जाइए, हम्बल रिक्वेस्ट। लाख लाख रुपए के भी कैमरा है प्लीज, और वो कैमरामैन, उनकी जिंदगी का भी ख्याल कीजिए। नए बैटर नितिन माटुंगे। बारह पे 3 तीसरा ओवर चलता हुआ, नितिन माटुंगे 0, इजाज 2। 3 बैटर आउट हुए, योगेश पेनकर, पवन केने और जिमी दरबार। विश्वजीत ठाकुर ने अब तक 4 रन देकर 2 विकेटें ली है, 1 रन आउट है। नितिन माटुंगे पहले दिन बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, इजाज का साथ देना होगा। ऑन ड्राइव हरी घास पर गुदगुदी देने वाला वो ऑन ड्राइव था, जहां 1 रन हासिल किया। 13 पे 3। बेफिक्र होकर खेलना होगा, न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य के पथ पर, ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हार नहीं मानूंगा। बेहतरीन बॉल और इजाज चला, व्हाट अ विकेट। विश्वजीत ठाकुर अब यहां पर पूरा बैकफुट पर ले गए हैं MUCC संबलपुर ओडिशा को। क्या गेंदबाजी की गई, देखिए आउटस्विंग गेंद फिर से गेंद गई विकेट कीपर की ओर। 4 विकेट जिसमें महत्वपूर्ण गेंदबाजी की जा रही है विश्वजीत ठाकुर की ओर से। इंडिया और पाकिस्तान के बीच का एग्जीबिशन में जहां मैन ऑफ द मैच भी रहे थे, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर उनको देखे, जहां जरूरत पड़ी अंकुर सिंह को वहां उनको शामिल किया गया। और अधिकतर ये खेलती भी है टीम एक साथ खेलती नजर आई है अखिल भारतीय टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट में। फुटवर्क एक बार फिर से धोखा देता हुआ, और नए बैटर है रजत मुंडे। अजीज भाई, 11 लाख रुपए का सवाल मेरे और आपके मन में आ रहा है कि रजत मुंडे, उनका ट्रम्प कार्ड, उसको इतना नीचे कैसे भेजा है? यह बात मुझे तो हजम नहीं हुई, अगर आप मुझे हाजमोला खिलाएं तो भी हजम नहीं होगी। सही है ये, क्योंकि ये बल्लेबाजों ने कई जहां मुसीबत में थी, MUCC संबलपुर उड़ीसा थी, वहां मुश्किल स्थितियों में अच्छी पारी खेली थी, मतलब उनका स्थान बनता था 1 से 3 या 4 तक। एक अलग ट्रेजेडी के साथ है, देखिए क्या कहते हैं योगेश पेनकर। फिलहाल स्थिति अच्छी चल रही है वहां पे मयूर MK11 के लिए, कप्तानी अच्छी की जा रही है। कप्तान अंकुर सिंह के नेतृत्व में ये टीम, उनके आने के बाद मनोबल काफी बढ़ भी गया है मयूर MK11 का भी। कैचिंग और थ्रोइंग क्या लाजवाब रही है। बंटी पटेल के वो थ्रो ने तो पूरे रानकुआ, हरनगांव और वलसाड़ में लोगों के दिल को दहला कर रख दिया। 5 रन देकर 3 विकेट विश्वजीत ठाकुर, बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी। बिग बॉयज प्ले एट नाइट, दे राइज टू द ओकेजन एंड प्ले। विश्वजीत ठाकुर जस्ट लाइक अ कॉर्नर टाइगर विथ backs to the wall. रजत मुंडे 1 रन को पूरा किया, बिल्कुल इसी प्रकार के टेम्परामेंट की जरूरत थी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 पे 4, तीसरा ओवर चलता हुआ। पतली हालत में इस वक्त MUCC संबलपुर ओडिशा। हालांकि एक इनाम उनका तय हुआ है, लेकिन दुनिया विजेता को जानती है, रनर अप को नहीं। यू वांट टू बिकम अ विनर। चौदह पे 4 माटुंगे।
विश्वजीत ठाकुर का क्या स्पेल यहां पर पूरा हुआ है। 2 ओवर 6 रन 3 विकेट। क्या जबरदस्त बॉलिंग की है विश्वजीत ठाकुर ने। पूरे टूर्नामेंट में उनकी बॉलिंग का चर्चा नहीं था, लेकिन यही बड़े खिलाड़ी की निशानी है, बड़े मौके पर बड़ा प्रदर्शन। 1996 का विश्व कप अजीज भाई मैं इसलिए हमेशा एग्जांपल देता हूं। पहले राउंड से लेकर क्वार्टर फाइनल तक केवल जयसूर्या था, लेकिन सेमीफाइनल फाइनल वाज अरविंदा डिसिल्वा। बड़ा खिलाड़ी बड़े मौके पर बड़े फलक पर खेलता है। यह सब्सक्राइबर मीटर 6,97,357। दोस्तों आइए जल्द से जल्द हम 7 लाख का माइलस्टोन हासिल करें। गेंदबाजी के लिए आ रहे आशिक अली, एक मैन ऑफ द मैच जीत चुके हैं। एक ही एक्शन में लेग कटर ऑफ कटर। थॉमस डायस वहां पर गए। देखिए थॉमस डायस और आशिक अली दोनों शायद मलयालम में भी एक दूसरे से बात की होगी। मास्टर प्लान क्या है? सेवेंटी 70 स्पोर्ट्स के इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। पहली स्लिप डीप रखी गई है। बहुत ही एक्सीलेंट ग्राफिक्स। टीम के टी शर्ट के जो कलर है वही कलर के उनके स्कोरबोर्ड को बताया जाता है। आशिक अली स्टार्टिंग द फ्रेश ओवर। थोड़ा साहस भरा शॉट था रजत मुंडे का। रजत मुंडे को पहले आशिक अली को पढ़ना होगा। अच्छी किताबें पढ़ने पर ही समझ में आती हैं। बिंदी गेंद बैकफुट पर इस वक्त एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा। आशिक अली गेंदों को देखिए इस वक्त तय नहीं कर पा रहे और अब रिफर किया वाइड के लिए। अजीज भाई इस वक्त फाइनल स्कोर क्या पकड़ रहे हैं? हाफ 45 से 50 तक 45-50। फेयर डिलीवरी। आशिक अली की गेंदों की भूल भुलैया में आप मानो खो जाएंगे। राइजिंग डिलीवरी एंड सरप्राइजिंग डिलीवरी एज वेल। काफी लंबा रनअप है आशिक अली का। एक और बेहतर बॉल। स्ट्राइक से पीछा छुड़ाना चाह रहे रजत मुंडे। ये आशिक अली है। आशिक अली जिसकी गेंदबाजी चली, मचा दी खलबली, चरमरा गई बल्लेबाजी भलभली। इस मैच की विजेता टीम को बालाजी 11 से खेलना है अंतिम मुकाबले में। 14 पे 4। स्ट्राइक पर मुंडे। इस बार फिर से मुंडे को बांध कर रखा है क्रीज बॉक्स में। अजीज भाई एमयूसीसी के पास बॉलिंग अच्छी है, लेकिन 40-50 में मैच जीतने का ख्वाब देखना यह वाकई में मुनासिब नहीं होगा। एटलीस्ट 60 पे अंकित कल्की, जिग्नेश, राजेश और इरफान मलिक निकाल पाएंगे, बट 40-42 नो। हमने सेम प्रॉब्लम यंग गन्स के साथ देखा 41 के मैच में। यू कांट। 14 पे 4।
क्या हो क्या रहा है? आशिक अली की गेंदों पर गेंद और बल्ले के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है। 2 गज की दूरी है, जरूरी नहीं इस वक्त, दूरी को दूर करना होगा। 14 पे 4 चौथे ओवर की अगली गेंद। आशिक अली एक भी रन नहीं दिया अब तक इस ओवर में। और यहां पर अब अंपायर का 4 रनों का इशारा अनलकी कहा जाएगा। आशिक अली खुद नाराज है कि ये रोका जाना चाहिए था, प्रेशर दुगना हो जाता। वो चौके ने राहत की सांस जरूर ली होगी रजत मुंडे ने। रजत मुंडे जैसे एस्टैब्लिश्ड क्रिकेटर को रोक दिया। लेकिन अजीज भाई यही तो बात है, जब एक मैन ऑफ द मैच दूसरे मैन ऑफ द मैच से खेलता है तो वो क्या मैच होता है हमने देखा। शायद देखिए 18 रन बने हैं 4 ओवर की समाप्ति पर, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। हरीश पंड्या सर देखिए पहले गुजरात और महाराष्ट्र यही प्लेयर्स खेलते थे, लेकिन आज कॉम्पिटिशन ऐसी बढ़ रही है, अलग अलग विभिन्न राज्यों से अब लाए जा रही है। पिछले 4-5 साल में आप कॉम्पिटिशन एकदम हाई जा पहुंचा है। अलग अलग राज्यों से बुलाना, उनकी इकोनॉमी देखना, उसके बाद में टीम में शामिल करना। ऐसा नहीं है कि केवल गुजरात और महाराष्ट्र का ये खेल है, ये नहीं है। अब ये पूरा देखे ओपन हो जाए। बिहार में अब क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है, झारखंड में देखे, राजस्थान में आप देखे प्रतियोगिता, अंबाला में देखे, आप हरियाणा में एक से एक प्रतिबंधी आ रहे हैं अब कंपटीशन में, गेंदबाज और बल्लेबाज। ये बोलबाला रही है, मतलब टेनिस क्रिकेट ओपन एकदम ओपन हो चुका है। इस वक्त मौजूदा स्थिति मैं आपको बताऊं कि शादियां पक्की होने से पहले लोग शादी का मैरिज हॉल बुक करते हैं और टूर्नामेंट शुरू होने से पहले पैकर बॉलर को बुक करते हैं। नया ओवर करेंगे प्रवीण शिखंडे। 6,97,500 क्रॉस हो चुका है, अब केवल 2,500 चाहिए। यह मैच खत्म होने से पहले भाई और बहनों 7 लाख क्रॉस करें। जो लोग विदेश से भी देख रहे हैं प्लीज 70-70 चैनल के आप सब्सक्राइबर बने। अभी भी जो लोग ग्राउंड में हैं मोबाइल निकालकर चेक करने की स्थिति में है, प्लीज एक बार सब्सक्राइब बटन क्लिक करें 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल का। 18 पे 4 आखिरी 2 ओवर का खेल शेष। शिखंडे की ये गेंद और इस पर ग्लांस कर दिया बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और 1 को 2 में तब्दील किया। वहां पर बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है और जी हां, यह चौके का स्वागत किया जाएगा। तो देखिए इसके चौथे ओवर की अंतिम गेंद के ऊपर चौका, उसके बाद में 5वें ओवर की पहली गेंद के ऊपर चौका। एक कॉन्फिडेंस में आए हैं बल्लेबाज कि ये पहुंचाना चाहेगी। आपने बताया कि 45 और 50 के बीच आप जाएंगे तब आपकी टीम लड़ सकते। आपके पास भी 4 गेंदबाजी, लेकिन आपके पास उतने रन चाहिए आरएस भाई, और इस वक्त रनों की जरूरत है। बहुत बढ़िया काटा उस गेंद को। प्रवीण शिखंडे को मिलता हुआ विकेट। नितिन माटुंगे कॉट अजीत मोहिते, बोल्ड प्रवीण शिखंडे। 22 पे 5। क्या गेंदबाजी रही है देखिए सेमीफाइनल मैच में। मयूर एम के 11 के अंकुर सिंह के नेतृत्व में ये मैच, और धरती देखे और प्रेक्षक देखे वहां पे बड़ी मात्रा में जेमसन क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। पिछले साल देखे 737 के था इस प्रतियोगिता में, 7 लाख से अधिक ने देखा। और इस पहले दिन में बताया हरीश पंड्या सर ने कि 1 लाख से अधिक ने देखा था, 1 मिलियन पीपल ने देखा। और यही अपेक्षा और उम्मीदें करता हूँ दर्शक यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, आप अपने जो फ्रेंड है उसको आप कहें कि ये 70-70 के ऊपर जाए, 70-70 सर्च करें, शेयर करें, सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकॉन का घंटी दबाना अपना भूले। प्रवीण शिखंडे दुर्गापुर धमाका बिग बैश के बेस्ट बॉलर रहे थे। नदीम धनौरी दुर्गापुर धमाका बिग बैश के बेस्ट बैटर रहे थे। और अब आ चुके उमर खान, भारत के बाहर मैन ऑफ द टूर्नामेंट का बाइक जीतने वाला पहला इंडियन टेनिस क्रिकेटर। राइट टाइम पर खान का आगमन हुआ है।
कैन ही डू इट? और यहां पर क्या बॉल दी, ओ माय गॉड, बेल्स जल उठी लेकिन गिरी नहीं। अगर वो बेल्स गिरती तो विजय की आशाएं भी गिर जाती। क्या बॉल की है श्रीखंडे ने। हरियाणा के गेंदबाज है। डॉट बॉल, गेंद और बल्ले का संपर्क हो ही नहीं रहा है। पूरी तरह से इस मैच को अपने पक्ष में लेकर गेंदबाजी, देखिए क्या गेंद को काटा था, क्रीज के कोने का कितना अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं प्रवीण श्रीखंडे। विश्वजीत ठाकुर ने तहलका मचाया और फिर आशिक अली का वो ओवर रंग लाया और फिर हमने देखा कि किस तरह से अंकुर सिंह और प्रवीण श्रीखंडे ने उनका साथ दिया। The bowling quartet, 22 for 5. Wide ball, 23 for 5. आसान नहीं होगा इस मैच को जीतना। जो पार स्कोर है 60, एटलीस्ट दैट इज रिक्वायर्ड। दे कैन स्टिल डू इट। 23 for 5. पीछे खेला है बंटी का थ्रो और यहां पर देखिए रिले थ्रो भी था, जस्ट वन। 24 for 5. अजीज भाई, नियमित अंतराल पर विकेट गिरी अलग बात है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफेंसिव भी क्रिकेट। कभी कभी ऐसे मैदान में पुश करो खुश रहो वाला क्रिकेट भी अपेक्षित है। जिंदगी और क्रिकेट ये लूडो की तरह है, उम्मीद 6 की रहती है लेकिन एक मिला तो भी चलना पड़ता है। 24 पे 5, आखिरी 7 गेंदों का खेल शेष। मुंडे का ये थ्रो देरी से आया, वहां पर गेंद को थ्रो कर दिया अपने बल्ले से। व्हाट अ शॉट, दे रहा है दुरुस्त है 6 रन। ये 6 रन अजीज भाई, ये 6 रन इस तरह है मानो काफी बरसों से डूबा हुआ व्यापारी का पेमेंट आया, अब थोड़ी मदद मिली है। बहुत अच्छा हैंड आई कोऑर्डिनेशन। रजत मुंडे को एक अच्छे शॉट की जरूरत थी। अभी भी 6 गेंद है अजीज भाई, 25 रन वाला अगर एक ओवर आ जाता है तो 55 हो जाएंगे। दैट्स अ फाइट। हमारा सब्सक्राइबर मीटर ठंडा मत होने दीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब करते रहिए। 6,98,000 हो चुका है, अब केवल 2,000 चाहिए, बिल्कुल हो जाएगा 698। 2,000 और भाइयों जोर लगा दो, अगले 5 मिनट में हम पूरा करें 7 लाख। आशिक अली आखिरी ओवर, 30 पे 5। और इस बार दान दिया उमर खान ने, घूम घुमा के 6। डीप इन किस गए, डीप मिड विकेट के ऊपर से स्ट्रोक को खिलाया गया उमर खान की ओर से। इस प्रकार स्कोर जा पहुंचा है 36 रन। पारी का छठा और आखिरी ओवर चल रहा है। आपने बताया उस प्रेडिक्शन के साथ देखिए पारी खेली जा रही है और 3 मतलब हमें उम्मीद है कि आने वाली 5 गेंदों के ऊपर 3 सिक्सर्स लगाया जाए। यह मुंबई का खड़ूस एटीट्यूड है, मुंबई का एक स्लैंग है, हटा सावन की घटा। बिल्कुल वैसा बैटिंग करनी पड़ेगी। अब जो होगा देखा जाएगा।
36 पे 5 और इस बार उमर खान का एक और जन्नाटेदार 6 42 पे 5 मैच बन रहा है। 42 रन गए दो गेंदों के। देखिए ये वेट एंड वॉच के साथ गेंद की गहराइयों को देखा, उसके बाद पहले ठीक किया, उसके बाद स्ट्रोक को खेला, रिवर्स स्ट्रोक, ये गेंद की लाइन को देखना कि गेंदबाज किस तरह से लेग ब्रेक कर रहे हैं, ऑफ ब्रेक, उस पेशर के साथ ये दो महत्वपूर्ण स्ट्रोक खेले गए उमर खान की ओर से। नाउ प्रेशर इज ऑन आशिक अली। उमर खान, खानों के खान, क्या जबरदस्त बैटिंग कर रहा है उमर खान। सुपर डुपर उमर खान मानो ऑक्सीजन बनकर आए हैं। अभी 4 गेंदें बची हैं। कैन उमर डू इट? 42 for 5। उमर 5 बॉल 13। चालीस हजार व्यूअर्स लाइव। वाइड बॉल 43 for 5। बूंद बूंद से सागर भरता है। 3 गेंदों में 19 रन। सब्सक्राइबर मीटर पे प्लीज ध्यान रखिए और सब्सक्राइब करते रहिए। 7 लाख। उमर ने खेला, विकेटों के पीछे बॉल जा रही है, तेज कदम भागती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ पहुंचती हुई और ये चौका। क्या बात है, हमारे दर्शकों की गोद में पहुंच गए। जो आशिक अली कंजूस गेंदबाजी कर रहा था, अचानक अब रनों का पासबुक भरा जा रहा है उमर खान द्वारा। जंग में जवान, खेत में किसान, फिल्म में लगान, क्रिकेट में उमर खान। उमर खान का बड़ा भाई असगर खान भी बहुत ऐसा बाहुबली क्रिकेट खेलता है लेदर बॉल में। पूरे खान परिवार में क्रिकेट नस नस में है और ये लाला इसकी बैटिंग को वाकई में लाला ही समझ सकता है। अशरफ खान और अकबर खान और उमर खान, 3 लाले। 47 for 5। एक और शॉट, 50 हो गए। 53 for 5। मुद्दई लाख चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मैच गर्म गया और यहां पर अब थर्ड अंपायर को रिफर किया गया है, चौका था या सिक्सर। साथ ही साथ में हम हमारे सब्सक्राइबर मीटर पर भी नजर बनाए रखेंगे। दोस्तों समय रुका हुआ है, प्लीज अपना मोबाइल जेब से निकालिए, इंटरनेट ऑन कीजिए, यूट्यूब में जाइए, 7070 लाइव टाइप कीजिए और आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखेगा। प्लीज अपनी उंगली से वो बटन दबा दीजिए। यह पुण्य का काम कीजिए। बेल्स भी नहीं गिरे। मुकद्दर भी बहादुरों का साथ देता है। उमर खान आज भी मिल्लत नगर से लेके डीएन नगर तक लोग उमर खान की बल्लेबाजी की कस्में खाते हैं। एक ऐसा खिलाड़ी, बंटी पटेल से भी उनकी बात चल रही है। बंटी भाई थोड़ा हमको भी बनाने दो भाई। एक्शन रिप्ले अभी भी देखा जा रहा है थर्ड अंपायर द्वारा। 40,000 लोग लाइव देख रहे हैं। व्हाट एन अचीवमेंट एट अ टाइम 40,000।
ठीक है, अब अंपायर के लिए एक इंस्ट्रक्शन है। अंपायर जहां पर 6 लगा है वहां पर पब्लिक के पास जाकर आपको एक थोड़ा इंक्वायरी करनी है। तो ये 4 रन दिए जाएंगे, लेकिन जो भी मिला जो मिल गया उसको मुकद्दर समझ लिया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया और खराब गेंद को चौके छक्के मारता गया। 6,98,341 भाइयों, बस अब 1,500 बचे हैं भाइयों। जोर लगा दीजिए अपनी उंगलियों पर, अपने मोबाइल पर। 7 लाख का नंबर अचीव होने जा रहा है बस अब कुछ देर में। इस बार घुमाने का प्रयास था, बहुत ही लाजवाब गेंद। आशिक अली के लिए भी ये मिला जुला ओवर रहा। पहले ओवर में पहली 5 बॉल पर कोई रन नहीं, आखिरी बॉल पर 4 रन, और ये ओवर में रनों की लूट मार। उमर खान, द ग्रेट रन रॉबरी बाय खान। Can they touch 60? No, I think it's 51 for 5. उमर खान ने खेला है, बॉल जा रही है पीछे की तरफ, लेकिन बंटी ने रोक दिया है। बाई का ये रन है, लेकिन दोस्तों खराब परिस्थितियों में उमर खान की पारी। वाकई में अगर आपको पसंद आई है तो एक बार तालियां बजती है। टीम आईसीयू में थी, एम्बुलेंस बन के आया, चौका छक्का मारा और जनरल वार्ड में ले आया। अब डिस्चार्ज लेना बाकी है। ये उमर खान है और मैच समरी आपके सामने बस अगले कुछ सेकंड्स में आ रही है। अजीज भाई, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि 7 से 8 रन, 60 वुड हैव बीन अ गुड स्कोर। ये आशिक अली आखिरी ओवर इसका, जिस तरह से उमर खान ने मोर्चा खोला, पहले आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाला 6। आशिक अली के सामने अब स्विच इट। ये वो समय था जब उम्मीदें जगी। आशिक अली फिर आए, वाइड बॉल। अब यहां पर लकी एस्केप फॉर द बॉल। ये वो मोमेंट था, आहा, मोए मोए, ओए ओए। अब ये बेहतरीन शॉट था, जहां पर 4 या 6 था, इसके बारे में तफ्तीश की गई। बेहतर बॉल। अंकुर सिंह विकेट कीपर के रूप में आ गए। सोचिए कितना प्रेशर था। अंकुर विकेट कीपर, बॉल पीछे, डाइव मारा, बंटी ने चौका बचाया। डेफिनेटली इट वाज अ सेव। और मैच समरी, और ये देखिए बाहर का बिजी ट्रैफिक। सारे ट्रक के पीछे एक ट्रक जा रहे हैं, ट्रक के पीछे ट्रक। योगेश पेंडकर 1 बॉल 0, इजाज कुरैशी 6 बॉल 2, पवन केने 2 बॉल 0, जिमी दरबार 6 बॉल 9, नितिन माटुंगे 4 बॉल 5, रजत मुंडे 8 बॉल 11, उमर खान 9 बॉल 21, 4 एक्स्ट्रा, 52 रन 5 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर बाद। बॉलिंग कार्ड, अंकुर 1 ओवर 8 रन, आशिक अली 2 ओवर 25 रन, प्रवीण शिखंडे 1 ओवर 12 रन 1 विकेट, और विश्वजीत ठाकुर 2 ओवर 6 रन 3 विकेट। फॉलो विकेट 0, 1, 12, 13, 22 और छठे विकेट के लिए 30 की साझेदारी। और अब मैच जीतने के लिए 53 रन चाहिए फाइनल में प्रवेश करने के लिए। 36 गेंदे 53 रन। और जाते जाते अब हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं राजेश आचार्य और कुणाल दाते, और मेरा ये विश्वास है कि ये 7 लाख को अचीव करके ही लौटेंगे। धन्यवाद। દર્શક મિત્રોને નિવેદન છે કે ડગઆઉટ પ્લીઝ ખાલી કરો. ખેલાડી માટે થોડી સ્પેસ કરવા માટે વિનંતી.
ટીમ આવી છે ફિલ્ડિંગ કરીને એમના માટે જગા કરવા માટે વિનંતી. નીચે જે ત્યાં એલઈડી ઉપર તમે જોઈ શકો છો, આગળ ગઈને નીચે બેસવા માટે વિનંતી. ત્યાં પ્લીઝ ડગઆઉટમાં ખેલાડીઓ માટે જગા કરવા માટે વિનંતી. થેન્ક યુ. Thank you so much, Voice of India, Harish Pandya and Aziz Bodia sir. 70-70 Sports, ये आपके स्क्रीन पर 70-70 Sports इंस्टाग्राम पेज. आइए 70-70 Sports इंस्टाग्राम पेज को आपको फॉलो करना है. 2 लाख के ऊपर फॉलोवर्स 70-70 Sports इंस्टाग्राम पेज पर भी आपको नजर आएंगे. और अब 7 लाख का आंकड़ा अभी हमें छूना है 70-70 Sports यूट्यूब चैनल पर. दर्शक देखिए, जो फूड स्टॉल थे वहां पर अब कुछ बचा नहीं है. राजेश आचार्य जी, वड़ा पाव खत्म, दाबेली खत्म, जूस खत्म. दर्शक देखिए, अब आम के पेड़ भी नहीं छोड़े इन्होंने. भाई उधर भी हमें दर्शक नजर आ रहे हैं. कुछ नहीं बचा आज इस ग्राउंड पर, लेकिन दर्शक नजर आ रहे हैं. हालांकि मेरे क्रिकेट कमेंट्री के करियर में 10-11 साल में इतनी भारी तादाद में दर्शक मैंने लाइफ में नहीं देखे. ये खासियत रही है 70-70 स्पोर्ट्स गुजरात धमाका बिग बैश लीग की. ये देखिए, दर्शक पेड़ों के पीछे से भी इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं. भाई ग्राउंड के अंदर अगर वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट स्टेडियम आपके अहमदाबाद में है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तो ये भी कुछ कम नहीं है. यहां पर देखिए, आप गिनती भूल जाओगे. 1,10,000 से लेकर 1,22,000 कैपेसिटी अगर आपके अहमदाबाद के स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम की है, तो ये भी स्टेडियम जो यहां पर नजर आ रहा है 70-70 स्पोर्ट्स में, ये दर्शक देखिए, आप गिनिए दर्शकों को. यहां पे भी दर्शक कम नहीं है. मैंने इसीलिए कहा कि मेरे 11-12 साल के कमेंट्री के करियर में मैंने इतने भारी तादाद में दर्शक नहीं देखे. राजेश जी, शायद आप मेरे इस बात से सहमत होंगे. जी जरूर सहमत हो. इंपैक्ट प्लेयर यहां से लिया गया है. ये पेड़ों के ऊपर जहां जगह मिली, ये देखिए जहां पे कैमरे के स्टैंड लगे हैं, वहां पे कृपया करके वहां से उतर जाइएगा, क्योंकि ये जो कैमरा मैन बैठे उनके पास जो प्रॉपर्टी है, जो कैमरा 1,00,000-1,50,000 का कैमरा है, और जो इंसान बैठा है कैमरा लेके, उनको भी नुकसान हो सकता है. प्लीज, दर्शकों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिला, लेकिन प्लीज कैमरा मैन के स्टैंड को भी थोड़ा संभाल के. राजेश जी, कैमरा की कीमत थोड़ी सी कम आपने बताई. जो गन कैमरा जो है वो काफी महंगा है. उससे भी महंगे हमारे कैमरामैन का जीवन है. बस उससे आप दूर हटिए. सुनील नैन की जगह पर सुनील चावरी एज ए इंपैक्ट बैटर आपको नजर आएंगे. एक जो आप जो दर्शकों की बात कर रहे हैं ना, ગુજરાતીમાં કહીએ ને, તમારા ગુજરાતમાં એક તરણેતરનો મેળો હોય, ગોરીગઢનો મેળો હોય અને સોમનાથનો મેળો હોય, ત્યાં જે તમને પબ્લિક જોવા મળે ને સાહેબ, તેટલું પબ્લિક આજે ગ્રાઉન્ડ પર છે, જેમસન ક્રિકેટ ગ્રાउंड पर. मुंबई से लेकर मणिपुर और कन्याकुमारी तक ऐसे दर्शक नहीं आते किसी टूर्नामेंट में. ये देखिए, यहां पर 4 स्क्रीन आपको नजर आ रहे, और 4 स्क्रीन के आजू बाजू में जहां जगह मिल रही है वहां पर दर्शक. अब ये 70-70 के फ्लैग लेकर दर्शक मैदान के अंदर जा चुके. पिछला मुकाबला बढ़िया रहा था नदीम धनोरी के लिए. नदीम धनोरी के साथ ही इस बार बल्लेबाज सुनील चावरी बल्लेबाजी करते नजर आएंगे. तो अब जब जल्द से जल्द मुकाबला आपके सामने शुरू होगा. सेमीफाइनल 70-70 प्रेजेंट्स गुजरात धमाका बिग बैश लीग का. अब लाइन गिनिए, कहां तक दर्शकों का जमावड़ा जा चुका है. हालांकि मैंने जितने अब तक टूर्नामेंट देखे, कम से कम 10 या 12 या फिर 15 या 20 दर्शक एक लाइन में बैठते, लेकिन यहां पर कुछ अलग नजर आया. पिछला सीजन मैंने मिस किया था, लेकिन इस सीजन में जब मैं यहां पर आया, ये बड़ी प्रतियोगिता गुजरात धमाका बिग बैश, जो गुजरात धमाका बिग बैश का इंतजार कई महीनों से हो रहा था. जहां ये देखिए स्टंट, देखिए यहाँ पे ये नजारा आपको इसी टूर्नामेंट में, इसी ग्राउंड के ऊपर यहाँ पे नजर आएगा. और दर्शकों की जो बात की है,
जो मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि यहाँ पे सबकी जुबान पे एक ही है फसाना, यहाँ पे हर कोई है क्रिकेट का दीवाना, और यहाँ पे जितनी दर्शकों की नजरें बिल्कुल सेंटर में जड़ी हुई है। अब ये देखिए हमारे दर्शक वो फ्लैग लेकर जाकर ये देखिए कलाबाजियां दिखाते हुए, क्या कैमरा वर्क, प्रशंसा होनी चाहिए दर्शकों की। क्रिकेट वैसे ये देखने आए क्रिकेट है, लेकिन शायद क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैन लगे मुझे। पहले मैच से इस प्रतियोगिता में 4 गेंदें अंपायर के पास दी गई है। 4 गेंदों में से बल्लेबाजों को एक गेंद चॉइस करनी होती है। यही रूल रहा है पहले मैच से लेकर अब सेमीफाइनल तक, और फाइनल में यही रूल रहेगा। तो इस सेमीफाइनल मुकाबले में जहां पे 53 रन की चुनौती रखी गई है, बेहतरीन गेंदबाजी हमने देखी। मयूर 11 MK की ओर से एक बहुत अच्छा गेंदबाजी का प्रदर्शन हमने देखा। अगर फर्स्ट इनिंग में 2 बॉल अंपायर लेकर गए रहेंगे तो सेकेंड इनिंग में भी आपको 2 बॉल से बॉल चॉइस करके मुकाबला यहां से शुरू करना है। यह ऑर्गेनाइजिंग टीम की ओर से डिसीजन आता हुआ। फिर फाइनल मैच में 4 गेंदें लेकर अंपायर जाएंगे। तो अब चलते हैं मैच की ओर। सेमीफाइनल आपके सामने चलता हुआ ये बड़ा सेमीफाइनल। 6,98,600 सब्सक्राइबर अब पूरे हो चुके 70-70 स्पोर्ट्स के। यह आंकड़ा आगे बढ़ता हुआ 900 के ऊपर और शायद 99 अब हो जाएंगे। 6,99,000 का आंकड़ा छूने जा रही है 70-70 स्पोर्ट्स। यहां से 1,010 सब्सक्राइबर, शायद 7 लाख आज छूकर ही हम मानेंगे 70-70 स्पोर्ट्स फैमिली में। आप सभी सब्सक्राइबर का स्वागत हम करेंगे। 6,98,993, 94, 95 की ओर जाएगा। जी हां, और ये देखिए 6,99,000 सब्सक्राइबर यहां पर पूरे हो चुके। अब 1,000 सब्सक्राइबर दूर है 70-70 स्पोर्ट्स 7 लाख का आंकड़ा छूने से। 36 गेंदें 53 रनों की चुनौती। पहली गेंद इस ओवर की जिग्नेश जीगा गोटी। पहली गेंद थोड़ी सी घूमी, क्रॉस बैट स्ट्रोक खेलने का प्रयास था बल्लेबाज सुनील चावरी द्वारा। बिंदी गेंद। टारगेट वैसे देखा जाए तो एक ऐसा टारगेट है, बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं, लेकिन जो यहां पे उमर खान ने जो बल्लेबाजी की अपनी टीम के लिए डिपॉजिट में अच्छे रन जोड़े हैं। इस बार फुलर लेन की गेंद थी, शायद बल्ले से छुई है। रन आउट का खतरा हो सकता है। जी हां, यह खतरा बड़ा है। यहां पर तालमेल नजर नहीं आया, खेलते ही दौड़ पड़े थे बल्लेबाज सुनील चावरी। अब जाकर रुकना होगा उनको डगआउट में। पहली सफलता MUCC संबलपुर ओडिशा के लिए। यह बड़ा विकेट, गलती यहां पे हुई है, यह गलती महंगी पड़ सकती है। खेल के यहां पे रन लेना चाहते थे, लोअर फुल टॉस थी, लेकिन यहां से एक खतरा इनको महंगा पड़ेगा। कोई रिस्पॉन्ड सामने किया नहीं था नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर, लेकिन सुनील चावरी दुर्भाग्यपूर्ण अनफॉर्चुनेटली रनआउट के जरिए यहां पे जाना पड़ेगा। स्कोर में रन जुड़ा नहीं, विकेट का कॉलम फिलअप हो चुका है। जी हां, 0 पर 1। ये फुटबॉल का स्कोर कार्ड नहीं है, ये 70-70 प्रेजेंट्स गुजरात धमाका बिग बैश लीग के सेमीफाइनल के सेकेंड इनिंग का स्कोर कार्ड है। 0 पर 1। हालांकि आगे बढ़ जाती है टीम जब फुटबॉल में कुछ इस प्रकार का स्कोर कार्ड आपको नजर आता है एक गोल की तहत। लेकिन यहां से पलटवार करना होगा। MUCC संबलपुर ओडिशा वर्सेस मयूर 11 MK के बीच में चलता हुआ यह मुकाबला। 53 रन बनाने, भारी तादाद में दर्शक। पहला काम तो यहां पे हो चुका है, मैं मानता हूं। जो विकेट यहां पे शुरुआत में
खास करके पावर प्ले में वो मिला है, भले रनआउट के जरिए, लेकिन फिर भी एक बड़ा विकेट सुनील चावरी के रूप में। और अब बीच मैदान में वन डाउन पोजीशन पे थॉमस डायस। इंपैक्ट खिलाड़ी का विकेट मिला है टीम को, ये सही बात, ये अच्छी बात टीम के लिए। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, हल्के हाथों से इस बार गेंद को ढकेल सा दिया था। पुश करो खुश रहो, बिल्कुल उसी अंदाज का ये शॉट था थॉमस डायस के बल्ले से। उनका खाता खुलता हुआ अब स्कोर कार्ड पर बराबरी नजर आती हुई 1-1। इंटेंशनली प्ले विथ सॉफ्ट हैंड, सिंगल लेने का मात्र उनका इरादा था और ये सही सोच है। जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि राहुल द्रविड़ हमारे भारतीय टीम के कोच अक्सर कहते हैं शून्य से पहले बाहर निकल लिए, वो एक दबाव रहता है। पहला रन तो ले लिया है, खाता खुला है, स्कोर कार्ड में 1 रन 1 विकेट। अच्छी शुरुआत जिग्नेश पटेल के द्वारा। पिछला मुकाबला बढ़िया रहा था नदीम धनौरी के लिए। राजस्थान के खिलाड़ी, क्या बढ़िया पारी खेली थी उन्होंने। और इंटरव्यू में कहा था नीलेश परदेसी ने मुझे मौका दिया इस टीम में खेलने का, उस मौके को बुनाया। बैकफुट पर जाकर अपर कट, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। जी हां, नदीम धनौरी ये इनफॉर्म प्लेयर है, जो शॉट से लग जाता है कि किस प्रकार की लय में है, किस प्रकार के टच में है। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद हल्का सा बाहर निकाला, लेकिन फुल फेस ऑफ द बैट, अपर कट का अंदाज बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से ये जो इन्होंने शॉट, एक मन भावक, एक सुदर्शनीय शॉट। मिल गए रन 4। बैकफुट पर जाकर बेहतरीन अपर कट, पिछला पैर देखिए, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन देखिए। स्वीप, झाड़ू शॉट, मिसफील्ड का चौका मिलेगा नदीम धनौरी के बल्ले से। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के अगर ये ब्रांड एम्बेसडर चुने गए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। क्या झाड़ू शॉट लगाया इस बार बल्लेबाज नदीम धनौरी ने। अलग अलग शॉट, पहले अपर कट, फिर उसके बाद में स्वीप खेला। और देखा जाए तो एक कन्वेंशनल, एक ट्रेडिशनल शॉट हमें देखने को मिला, जो टेनिस क्रिकेट में बहुत ही कम देखने को मिलता है। दोनों मर्तबा ऑपोजिट डायरेक्शन में शॉट खेले, दोनों मर्तबा चौके, बैक टू बैक बाउंड्री। क्रैकिंग 4, तेज करने का प्रयास, बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट का प्रयास। इस बार थोड़े से निराश अपने आप से नदीम धनौरी, लेकिन बिंदी गेंद के तहत ये ओवर समाप्त। जीगा गोटी का पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर टीम मयूर 11 एम के। मैं मानूंगा अच्छी गेंद डाली थी पिछली, और थोड़ा एंटीसिपेशन बल्लेबाज का मुझे लगा कि उन्होंने अपराइट पोजीशन में ऑन द फीट खेलने का प्रयास किया। उनको भी शायद अपेक्षा थी कि जो उछाल मिल रहा था वही आएगा, लेकिन इस बार थोड़ी नीची रही। लेकिन अंत में एक डॉट बॉल, ये देख लीजिए, सब्सक्राइबर मीटर काफी तेज गति से बढ़ रहा है। 6,99,000 हो चुके हैं, 100 का आंकड़ा भी छू लिया है। अब 900 सब्सक्राइबर अब बाकी है। 70 स्पोर्ट्स 7 लाख छूने की कगार पर। शायद कुछ दिनों में ये 1 मिलियन का आंकड़ा आपके स्क्रीन पर होगा। 10 लाख सब्सक्राइबर पूरी करेगी 70 स्पोर्ट्स की फैमिली। उसके लिए आपका सहयोग काफी महत्वपूर्ण होगा। आपके पास स्मार्टफोन है, अभी आप ग्राउंड पर हो, आइए 70 स्पोर्ट्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए। अंकित कल्की, क्या गेंदबाजी रही है अंकित कल्की की। इस टूर्नामेंट में पहली गेंद हवा में थी। शॉर्ट कवर, एक्स्ट्रा कवर के बीच में खेलने का प्रयास थॉमस डायस द्वारा। अब मैजिकल फिगर को छू लिया है टीम ने। 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर टीम मयूर 11 एम के। जो अंकित कल्की की बात कर रहे तो काफी अच्छा वेरिएशन और एक उभरता हुआ सितारा टेनिस क्रिकेट में। काफी अच्छी गेंदबाजी इस टूर्नामेंट में भी हुई है। सामने नदीम, स्लोअर वन, पुल कर दिया, गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे और पकड़ लेंगे कैच राजेश सोरटे। दूसरी सफलता टीम MUCC संबलपुर ओडिशा के खाते में। आउट होने वाले बल्लेबाज पिछले मैच के ये मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी थे नदीम धनौरी। आउट। यह है ठोस वजह अंकित कल्की को बेहतर गेंदबाज कहने की, क्योंकि ये अच्छे ऐसे गेंदबाज है जो विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं, विकेट की तलाश में रहते हैं। और यहां से नदीम पिछले मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। इस बार बड़ा शॉट उठाने का प्रयास, स्ट्रेट अप इन द एयर, मेक्स नो एनी मिस्टेक, एट टू द डीप बाय राजेश सोरटे। इट्स अ सॉफ्ट डिसमिसल बट आई थिंक इंपॉर्टेंट विकेट। हल्की सी शॉर्ट गेंद थी आउटसाइड ऑफ स्टंप, वहां से खींचने का प्रयास था मिड विकेट के ऊपर से, और वहां पर क्या बढ़िया कैच।
आउट होने वाले दूसरे बल्लेबाज रहे अब नदीम धनोरी। ये दूसरा झटका लगता हुआ टीम को। अब नए बल्लेबाज नदीम दीवान, नदीम धनोरी की जगह पर नदीम दीवान बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। 40,000 दर्शक अब YouTube पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस लाइव मुकाबले को देखते हुए। 40,000 70-70 स्पोर्ट्स का इंस्टाग्राम पेज फॉलो जरूर कीजिए। 70-70 स्पोर्ट्स, ये हमारी फैमिली, आपकी फैमिली। ढेर सारे टूर्नामेंट आपको नजर आएंगे 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर। कल से चिखली में एक टूर्नामेंट होने जा रहा है, उसके बाद सीएसके कप आप देखोगे, यूपी प्रीमियर लीग आप देखोगे, मध्य प्रदेश में एक टूर्नामेंट होने जा रहा है, ऐसे ढेर सारे टूर्नामेंट। उसके बाद घोड़बंदर धमाका, मानसून टूर्नामेंट, मानसून ब्लास्ट, भिवंडी का टूर्नामेंट आपके सामने होगा। 16-16 ओवर के मुकाबले। पहले आते ही नदीम दीवान का यहां पर प्रयास था उल्टा पुल्टा फटका या उल्टा स्ट्रोक लगाने का, लेकिन इस बार ये गेंद बिंदी की है गेंदबाज अंकित कल्की ने। जी, ये मॉडर्न क्रिकेट है। यहाँ पे कोई भी बल्लेबाज हो बिल्कुल भी वो हिचकिचाएगा नहीं, पहली गेंद हो चाहे सेट हो या ना सेट हो, लेकिन फियरलेस बैटिंग ये मॉडर्न टेनिस क्रिकेट का फंडा है। अंकित कल्की इस बार फिर से वही गेंद, वही एक्शन, रिप्ले, रन आउट का मौका, डायरेक्ट हिट का प्रयास था। थॉमस डायस इस बार दीवान से कहते हुए कॉल तो मेरा था, या फिर आप राइट हैंडेड बल्लेबाज हो तो मिड विकेट के ऊपर से खेलने का प्रयास करो। ये 2 बार गलती की है आपने। 10 मीटर से भी ज्यादा का फासला तय करके वापस आ गए। वहां पे बिल्कुल ये जोखिम उठाया था, खतरा यहां पे डेफिनेटली हुआ था। यहां पे अगर जो हिट लग जाती तो कुछ ना कुछ शायद कहानी में परिवर्तन हो सकता था, लेकिन ये यहां पे इस प्रकार का जोखिम महंगा पड़ सकता है। ये मैच बनता हुआ राजेश जी, ये मैच आखिरी ओवर तक जाएगा। इस बार स्लॉट में गेंद थी, पाले में गेंद थी, इसे भेज दिया मिड विकेट के ऊपर से। नदीम दीवान के बल्ले से यह पहला छक्का। बेहतरीन शॉट था, बिल्कुल पैरों के ऊपर गेंद थी, फॉलो करने का प्रयास, लेकिन पिकअप शॉट बहुत अच्छी तरीके से इन दी आर्क, आउट ऑफ द पार्क, मिड विकेट के ऊपर से इस गेंद को भेजा, हल्का सफल किया, बल्ले के बीचों बीच लिया, परिणाम जो चाहते थे वो मिला, 6 रन। नदीम दीवान के पास अब थॉमस गए, ये तो मैंने कहा था आपसे। 2 बार आपने प्रयास किया, लेकिन उसके बाद ये देखिए पाले में गेंद थी, स्लॉट में गेंद थी, प्लॉट के बाहर चली गई 6 रनों के लिए। ये देखिए अब नदीम कहेंगे थॉमस डायस से, यही तो मैं करना चाह रहा था पिछली 2 गेंदों पर, 6 के बाद अब 4। ये देखिए वही कहते हुए नदीम दीवान। इससे पहले प्रयास किया था इन्होंने, वहां पे सफलता नहीं मिली, लेकिन जैसे वो मैक्सिमम लगा, कॉन्फिडेंस देख लीजिए, बहुत बढ़िया पोजीशन में आए, पिछला पांव हल्का ऊपर भी उठा, हल्का सा टो को ऊपर लिया, मतलब वेट ट्रांसफर किया, और कमाल का शॉट यहां पे मानना पड़ेगा। नदीम दीवान सबको दीवाना बनाते हुए अपनी बल्लेबाजी से। स्कोर कार्ड भी अब काफी तेजी से बढ़ रहा है। यह सेमीफाइनल का मुकाबला है, गेंदबाजी अच्छी है, लेकिन सामने नदीम दीवान, वो भी एक बेहतरीन अंदाज में बैटिंग करते हुए। शायद यहां पर बाउंड्री चेक हो रही है। और ये 6 रन, तो 6 रन यहां पर मिलेंगे बल्लेबाज नदीम दीवान के लिए। बैक टू बैक 2 छक्के, ये फ्लैट एंड फ्यूरियस छक्का था। टेक्नोलॉजी है तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये 6 रन मिलेंगे नदीम दीवान को। दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल जाना जाता है। 2 का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर, 22 पर 2 ओवरों का खेल समाप्त। आंकड़ों का खेल यहां पर नजर आता हुआ। अब तीसरा ओवर करेंगे राजेश सोरटे। ओ पहली गेंद, यहां पर फुटवर्क नहीं था, जगह से खेलने का प्रयास था, बल्लेबाज बस चेहरा दिखाने का प्रयास था। थॉमस डायस का बल्ला, ये देखिए जस्ट पास दी आउटसाइड एज, बिल्कुल उछाल भी मिला, गेंद में थोड़ी हरकत भी मिली, मात्र चेक किया ऐसा लगा। पहली गेंद बिंदी गेंद, दूसरे गेंद पर टॉप एज, फाइन लेग का खिलाड़ी, गेंद के नीचे और लपक लेंगे कैच।
आउट होने वाले बल्लेबाज थॉमस डायस गेंद के नीचे थे। जिमी दरबार, जिमी 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 आया आया आया, ये तो कहती होगी अब पब्लिक। जे शॉट खेलते वक्त ये गलती हुई है, ये बैकफुट पे गए थे, टॉप एज हवा में बल्ला बहुत ज्यादा चला गया, एक टॉप एज के जरिए एक बहुत अच्छा कैच वहां पे जिमी दरबार ने लिया, केप्ट हिज आइज ऑन द बॉल टिल दी एंड, एक बहुत अच्छा कैच वहां पे, एक स्प्रिंटरनेस भी काफी अच्छी दिखी, फोर्स काफी अच्छा लगाया, डिफ्लेक्शन काफी अच्छा नजर आया जिमी का, ये मैं मानूंगा ये गलती थॉमस डायस कर गए हैं। स्क्वायर लेग के ऊपर से पुल करने का प्रयास था, बल्ले का ऊपरी सिरा लिया, उसके बाद नजर जमाए रखी थी गेंद पर जिमी दरबार ने और इस कैच को अंजाम दिया। और थॉमस को अब जाना होगा डगआउट की ओर। अब नए बल्लेबाज, बल्लेबाजी के लिए अजीत मोहिते, ये सिक्सर किंग के नाम से जाने जाते हैं। अजीत मोहिते लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। 6,99,300 का आंकड़ा छू लिया है, 400 का आंकड़ा छू लिया है, अब 500 का आंकड़ा छूती हुई 70-70 स्पोर्ट्स फैमिली। 7 लाख सब्सक्राइबर क्या अब आने वाले 2 मिनट में पूरे होने जा रहे? आइए 70-70 स्पोर्ट्स में सभी सब्सक्राइबर का हम इस्तेकबाल करते, स्वागत करते। 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब फैमिली, यह आंकड़ा 6,99,635 पर आकर रुक गया। यहां से हमें जोड़ने महज 375। 22 रन और 3 विकेट। यहां पे थॉमस डायस एक बड़ा शॉट उठाने के चक्कर में अपना विकेट गवा के चले गए। अच्छी गेंदबाजी यहां पे राजेश सोटे के द्वारा। वैसे भी देखा जाए तो बॉलिंग अटैक काफी अच्छा है। अगर एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा की बात कही जाए, एक फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक है। कुछ दर्शक हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने आकर कह रहे कि हमने तो कर लिया है, अब आपसे गुजारिश है आप कर लीजिए। जो दर्शक आपके स्क्रीन पर यहां पर नजर आ रहे हैं, 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल, आपका स्मार्टफोन खोलिए, उसमें यूट्यूब पर जाइए, 70-70 स्पोर्ट्स को सर्च कीजिए, ये टूर्नामेंट आपके स्क्रीन पर आएगा। बस नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन आपको दबाना है, उसके बाजू में बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलिए। 70-70 स्पोर्ट्स 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर मयूर 11 के। ओ ये अच्छी गेंदबाजी, गेंदबाज राजेश सोटे द्वारा लगातार 3 डॉट बॉल अब डिलीवर्ड कर चुके राजेश सोटे। 53 का भले यहां पे टारगेट है, लेकिन जो गेंदबाजों का जो हौसला है, उनका जज्बा, खास करके योगेश पेनकर का आज अपने गेंदबाजों पे विश्वास है, वो साफ तौर से नजर आ रहा है। सटीक लाइन और लेंथ। चौथी गेंद बिंदी गेंद, लगातार 4 डॉट बॉल। थॉमस के पास पहली गेंद जब थॉमस ने खेली थी, फुटवर्क बिल्कुल भी नहीं था, और पिछली 2 गेंदों पर ये देखिए खोल दिया था बल्लेबाज को। अगर ये गेंद नहीं घूमती तो शायद ऑफ स्टंप को छू कर चली जाती विकेट कीपर के हाथ में। एब्सोल्युटली रिपर, अनप्लेबल, अनहिटेबल डिलीवरी। लगातार 4 डॉट। 5वीं गेंद बैकफुट पर जाकर टैप सा कर दिया, कवर पॉइंट के खिलाड़ी काफी तेजी से गए, एक हाथ से गेंद को रोकने का प्रयास, गेंद छिटकी सिंगल के साथ। इस बार स्ट्राइक को रोटेट किया बल्लेबाज ने। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब 23 23 रन। यहां पे अभी तक अच्छी गेंदबाजी राजेश सोटे ने, मतलब पावर प्ले समाप्त होने के बाद ऐसे गेंदबाज की एक जरूरत थी कि जो दूसरा ओवर जो थोड़ा महंगा रहा था, वहां पे बहुत अच्छी बल्लेबाजी नदीम दीवान ने की थी, तो एक स्कोर कार्ड में रोक लगाने की जरूरत, वो अभी तक राजेश सोटे ने काम किया है। अच्छी कप्तानी योगेश पेनकर द्वारा निरंतर यहां पर गेंदबाजी में बदलाव करते नजर आए। ओहो, आखिरी गेंद अंपायर की ओर यहां पर अपील करते हुए विकेट कीपर योगेश पेनकर। ये ओवर 1 रन का था, 1 विकेट राजेश सोटे के खाते में, और वो विकेट थी थॉमस डायस की। ये देखिए आखिरी गेंद जहां पर अपील हुई, अच्छा लेग ब्रेक था, लेग कटर था, गेंद घूमी, इंपैक्ट बाहर था, यही अंपायर ने देखा। सेवेंटी स्पोर्ट्स का सब्सक्राइबर मीटर। यहां पर जब हमारे फैमिली में, यानी कि कमेंटेटर फैमिली में हरीश पंड्या जी, चंदू शेट्टी इसी ग्राउंड पर आए थे, तब मैं नहीं था, तब आंकड़ा छुआ था 70 स्पोर्ट्स ने 5 लाख का। 1 साल बाद 70 स्पोर्ट्स की फैमिली में, कमेंटेटर फैमिली में, सभी कमेंटेटर के साथ मैं जुड़ चुका हूं। अब यह आंकड़ा छूने जा रही है 70 यूट्यूब फैमिली 7 लाख का। अजीज जी, कमेंटेटर राज चौहान, राजेश आचार्य,
सभी जो हमारे कमेंटेटर है इन्होंने भी काफी मेहनत ली है इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए 70-70 स्पोर्ट्स को, और शायद अब 7 लाख का आंकड़ा छू लेगी 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब फैमिली। ये दिल मांगे मोर, ये हमेशा से हम कहते हैं 7 लाख आने वाले कुछ दिनों में 10 लाख का आंकड़ा छुएगी 70-70 स्पोर्ट्स फैमिली। दुगनी खुशी भी मिल सकती है, जैसे आपने कहा 1 मिलियन का आंकड़ा तो छुएंगे, लेकिन साथ में सिल्वर जुबली भी हो सकती है अगले साल। आपको पता है 25 मार्च 2010 को शुरुआत हुई थी इसकी 70-70 स्पोर्ट्स की। जी हाँ, सिल्वर जुबली की ओर यहां पर बढ़ते हुए 70-70 स्पोर्ट्स। इस बार जगह से खड़े खड़े खेला, वहां पर खिलाड़ी, आसान सा मौका एजाज कुरैशी के लिए, इरफान मलिक के खाते में सफलता, अजीत मोहिते आउट, चौथा झटका लगता हुआ मयूर 11 MK को। बेहतरीन गेंदबाजी यहां पे इरफान आए। मैंने पहले कहा फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ऑप्शन के बाहर की गेंद, जगह पे से खड़े खड़े अपने बॉडी वेट को ट्रांसफर करना चाहा, लेकिन ताकत मिली नहीं। एजाज कुरैशी ने कोई गलती नहीं की। विकेट नंबर यहां पे चौथा 23 के ऊपर। यहां से बल्लेबाज को फिर से वापस जाना पड़ेगा डगआउट में। ये मैच राजेश जी बन रहा है, ये मुकाबला आखिरी गेंद तक जाएगा ऐसे लग रहा है। 53 रनों की चुनौती, उमर खान की वो पारी, लेकिन ये मत भूलिए जब उमर खान बल्लेबाजी करने के लिए आए तब वो जो श्रीखंडे नामक गेंदबाज था उनकी पहली गेंद सीधे जाकर विकेटों से टकराई थी, बेल जली थी लेकिन गिरी नहीं थी। उसके बाद उमर खान का बल्ला बोला, 53 रनों का टारगेट सेट हुआ और ये मैच अब इस कगार पर खड़ा है जहां से पलटवार करते हुए नजर आ रही है MUCC संबलपुर ओडिशा। व्हाट अ मैच! जी हाँ, बेहतरीन मैच ये घट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने बताई। वहां पे बत्ती जली थी लेकिन शायद वो खतरे की लाल बत्ती थी जो उमर खान पारी खेल गए। लेकिन अब यहां पे 23 रन 4 विकेट और अब मंसूर नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान में। इरफान मलिक ने आते संग ही अपना जलवा दिखाया है। 1 जून शुरू हो चुका है। हमारे कमेंटेटर मित्र वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या जी का जन्मदिन यहां से शुरू हो चुका है। हैप्पी बर्थडे टू यू मिस्टर हरीश पंड्या। 6,99,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। यह आंकड़ा अब 7 लाख छूने जा रहा है। स्क्वायर ड्राइव करने का प्रयास, गली और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में खिलाड़ी थे मंसूर, नए बल्लेबाज। पहली गेंद डॉट बॉल खेली है इरफान मलिक। ये ऐसी गेंदें करते हैं, तेज करने का प्रयास इनका हालांकि रहता है। जी हाँ, वेरिएशन भी काफी अच्छा है और सबसे अच्छी बात मुझे इनकी लाइन और लेंथ, जो लाइन और लेंथ इनकी जो रहती है वो काफी कमाल की रहती है, वो चाहे राइट हैंडर हो चाहे लेफ्ट हैंडर हो। फिलहाल 23 रन 4 विकेट, विकेट नंबर यहाँ पे ओवर नंबर चौथा प्रगति पे। इरफान मलिक अगली गेंद लेकर इस बार बैकफुट पर जाकर एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच में से खेलने का प्रयास। खाता खुलता हुआ मंसूर का, पारी का ये चौथा ओवर चलता हुआ। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 24 रन बनाने जीत के लिए 53। व्हाट अ मैच! ये मुकाबला आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक जा सकता है। यहां से तो ऐसे लग रहा है डेफिनेटली जिस प्रकार से यहाँ पे सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। और योगेश पेनकर, इनकी कप्तानी की मैं तारीफ करना चाहूंगा। गेंदबाजों का रोटेशन काफी अच्छा हुआ है। कहां पे किस गेंदबाज को, किस बल्लेबाज के सामने किस गेंदबाज को इस्तेमाल करना है, वो प्लान वाकई एग्जीक्यूट हुआ है। पैक क्राउड के सामने चलता हुआ ये सेमीफाइनल आपके सामने, मयूर 11 MK वर्सेस MUCC संबलपुर ओडिशा। जो टीम जीतेगी वो बालाजी 11 के खिलाफ फाइनल मैच में खेलेगी। 11 लाख की इनामी राशि। इस बार डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलने का प्रयास, लॉन्ग ऑन है और लॉन्ग ऑन के हाथ में खेल बैठे बल्लेबाज नदीम दीवान। बल्ले को कीस किया, टाइम तो किया था लेकिन जो डिस्टेंस वो चाह रहे थे वो नहीं मिला। कैच को अंजाम दिया वहां पर थे खिलाड़ी ने और आउट होने वाले बल्लेबाज नदीम दीवान अब बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे मैदान में। खुशबू गुजरात की बंटी पटेल। जी सर, अब बंटी पटेल जो यहां पे उतरे हैं, तो सर कोविड के टाइम पे आपका एक इंटरव्यू मैंने इनका देखा था, तो जो एक सब्स्टिट्यूट
क्रिकेटर के तौर पे इन्होंने शुरुआत की थी बंटी पटेल ने, आज एक ऐसे मुकाम पे ये क्रिकेटर पहुंच चुका है, सबका चहीता, ये पब्लिक, ये इनके लिए जो इतनी तालियां बजा रही, जो शोर, ये इतने सालों का ये जो सफर रहा है ना, ऐसे वैसे यहां तक नहीं पहुंचे। इसके लिए एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनता है आसियाना, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। और इन्होंने भी उनके जीवन में यही किया। ये देखिए जिग्नेश जिगा गोटी जो विकेट लेते हैं मोटी मोटी, इस बार कैच लिया है। 45,000 दर्शक अब जुड़ चुके 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब लाइव पर हमारे साथ इस मुकाबले में, क्योंकि मुकाबला ऐसे हो रहा है। ये लोकल बॉय खुशबू गुजरात की, बंटी पटेल अब सामने, इरफान 24 रन, जाने दिया इस गेंद को, छोड़ दिया बंटी ने और देखा अंपायर की ओर। क्या आप डीआरएस की मांग करेंगे बंटी पटेल? जी हां, कर ली। वाइट के लिए, जो वाइट के लिए यहां पे रिफर किया गया है। मुन्ना पठान सर हमारे टीवी अंपायर की भूमिका में। बंटी पटेल का एक अलग ही क्रेज है यहाँ पे, देखा जाए दक्षिण गुजरात में, पूरे भारत में, और यहाँ के लोकल बॉय के तौर पे हमेशा से ही बहुत सारी प्रशंसा इनको मिली है, क्योंकि इनका कैरियर ही कुछ ऐसा रहा है। जरूर यहाँ पे देखा जा रहा है, वाइट बॉल के लिए चेक किया जा रहा है। जी बिल्कुल सही बात आपने छेड़ी। उनके करियर में उन्होंने ढेर सारे उतार चढ़ाव देखे, उसके बावजूद जो उपलब्धि उन्होंने पाई है टेनिस क्रिकेट विश्व में, वो सर आंखों पर जब वो उनकी एंट्री हुई तब क्या चिल्लाई यहाँ की पब्लिक। वाइड बॉल, ये देखिए जाने दिया था इस गेंद को बंटी ने, और वाइड गाइडलाइन के तो ये गेंद बाहर थी, यानी ये राइट डिसीजन, रिटर्न क्रीज के बाहर गेंद को किया था। सफल जरूर हुए थे, लेकिन जो दायरा है वो लंबा हो जाता है और रिटर्न क्रीज के बाहर ये गेंद डिलीवर्ड हुई, उसके चलते ये वाइड बॉल करार की गई थर्ड अंपायर द्वारा। रन संख्या 25 हल्के हाथों से ढकेल सा दिया इस गेंद को। एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी काफी तेजी से आए, विकेट कीपर एंड पर थ्रो आता हुआ, सिंगल खाते में बंटी पटेल के। अब शांति देखिए ग्राउंड पर, पिन ड्रॉप साइलेंस, जैसे बंटी ऑफ स्ट्राइक हुए। और यहां से जब वो इनकी एंट्री हुई थी ना, अगर यहां पे वो 100 मीटर होता ना, डेफिनेटली 25-26 डेसिबल जो आपने आईपीएल में हमने देखा था, जो महेंद्र सिंह धोनी के एंट्री पे होता था, नहीं वहां पर 120-110 के ऊपर चला जाता था, शायद उसे भी छू लेती है यहां की पब्लिक। ओहो क्या स्ट्रोक है, लेकिन कवच पर खिलाड़ी, उनके हाथों में खेल बैठे बल्लेबाज मंसूर। एक और सफलता इरफान मलिक के खाते में। इस ओवर में इरफान मलिक ने 3 झटके दिए टीम को। डीप में खिलाड़ी थे नितिन माटुंगे, कोई गलती नहीं। 26 पर ये 5वां झटका लगता हुआ। एक समय पे लग रहा था कि ये 53 का टारगेट शायद इजीली चेस कर सकते, लेकिन सामने योगेश पेनकर जैसा कप्तान, एक बहुत ही घातक गेंदबाजी, ये अटैक है अगर इस सभी गेंदबाजों को देखोगे। ये 5वां नहीं 6ठा झटका लग चुका है, यानी कि यहां से 4 विकेट दूर है जीत के कगार पर एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा। लेकिन जिस तरह से पारी खेली थी उमर खान ने, उसी तरीके की पारी खेलनी होगी मयूर 11 एमके के बल्लेबाज को। विकेट का सेलिब्रेशन दिखाई दिया गया। इरफान मलिक द्वारा 3 विकेटें एक ही ओवर में चटकाई इरफान मलिक ने। और ये सब्सक्राइबर मीटर 70-70 स्पोर्ट्स की फैमिली 7 लाख हो चुकी है। जिस तरह से अमिताभ बच्चन कहते हैं 7 लाख, और हो चुके हैं 70-70 स्पोर्ट्स के 7 लाख सब्सक्राइबर। सभी सब्सक्राइबर को हम अपनी ओर से यहां पर थैंक यू कहना चाह रहे हैं, दिल की गहराई से थैंक यू सो मच। 7 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं 70-70 यूट्यूब चैनल पर। महज 1 साल में 2 लाख सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं 70-70 स्पोर्ट्स पर। और अगले साल जब हम यहां पर आएंगे, यह आंकड़ा 3 लाख से बढ़ जाना चाहिए। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख का टारगेट अगले साल जब हम यहां आएंगे तब 70-70 स्पोर्ट्स का रहेगा।
तो जी हाँ 70-70 की पूरी टीम की ओर से गुजरात की जनता का धन्यवाद अदा करते हैं यहां पे, जिनका सपोर्ट बहुत अच्छा मिला है। 7 लाख का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट। सात लाख को छू लिया 70-70 स्पोर्ट्स फैमिली ने। हेमंत जी बनियाल, तारिफ जी सैयद, निकेत, इनके द्वारा ये प्रतियोगिता आपके सामने गुजरात धमाका बिग बैश लीग, और यहां पर धमाका हो चुका है 7 लाख सब्सक्राइबर का। अगले साल 10 लाख का टारगेट होगा 70-70 स्पोर्ट्स का। फॉलिंग स्वीप, ये बंटी है, ये नहीं मानेंगे। बंटी गिरा और गेंद को भेज दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से। यह बेहतरीन 70-70 स्पोर्ट्स सिक्सर। बंटी पटेल नाउ इन एक्शन इन हिज ओन स्टाइल। बिल्कुल बैकवर्ड स्वीप का अंदाज मुझे नजर आया। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, क्या बेहतर तरीके से बल्ले के बीचों बीच, और ये पोज देख लीजिए, आराम से अपने 6 रन का वहां पे वो दर्शन कर रहे हैं। एक सुदर्शनीय शॉट, एक बेहतरीन शॉट बंटी पटेल के बल्ले से निकला है। लेग कटर को भाप लिया था, आउटसाइड द ऑफ स्टंप आए, वहां से फॉलिंग स्वीप लगाया। इस बार स्क्वायर कट, गली से निकल गई गेंद, गली से पतली गली, पकड़ ली गेंद ने। गेंद अब थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। जी हाँ, ये है फैन फॉलोइंग बंटी पटेल की, और यह क्या बैटिंग हो रही है। पहले मैक्सिमम, फिर चौका, ये बेहतरीन तरीके से बल्ले का फेस ओपन किया और एक चौका बटोरा। 10 गेंदे 17 रन। यहां से पहली 2 गेंदों पर 10 रन, 27 चाहिए थे। अब 10 गेंदे 17 रन, 12 गेंदों में 27 रन चाहिए थे टीम को जीतने के लिए। अब 10 गेंदे 17 रन, ये इक्वेशन होगा। राजेश सोटे की ये गेंद, ये अच्छी गेंद थी, ये अच्छी गेंद थी बंटी पटेल के लिए। तीसरी गेंद बिंदी गेंद आती हुई। अब 9 गेंदे 17 रन। जी यहां पे बंटी पटेल का ये बल्ला जो सही समय के ऊपर इनके बल्ले से जो रन निकल रहे हैं, ये जरूरत है, ये समय की डिमांड भी है, टीम की सिचुएशन भी यही है, दर्शकों की मांग भी यही है। 9 गेंदे 17। इस बार जाने दिया इस गेंद को, अंपायर का इशारा आता हुआ। एक्स्ट्रा रन खाते में, यानी कि अब 9 गेंदों में 16 रन बनाने हैं जीत के लिए मयूर 11 एमके को। इससे पहले राजेश सोटे ने अपने ओवर में 1 रन दिया था, मात्र 1 विकेट, लेकिन अब सामने बंटी पटेल यहां का लोकल बॉय है। देखा जाए तो लोकल क्राउड में थोड़ा दबाव ज्यादा रहता है, लेकिन एक ऐसा प्लेयर है जो नॉब्स को होल्ड करना जानता है। ये क्रिकेट है राजेश जी, ये क्रिकेट का खेल कभी आपको मंगल पर लेके जाएगा, कभी आपको पृथ्वी पर छोड़ जाएगा, ये आप नहीं बता सकते। राजेश सोटे अगली गेंद लेकर, अब तक 11 रन इस ओवर से, 9 गेंदे 16 रन। फिर से एक बार फॉलिंग स्वीप का प्रयास। अब कुछ यही बातचीत होती हुई विकेट कीपर योगेश पेनकर और राजेश सोटे के बीच में कि ये लाइन और लेंथ का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। अच्छी वापसी, चेंज ऑफ पेस किया था, लेग कटर के अंदाज में इस गेंद को डिलीवर किया था, और इस लेंथ को हल्का सा इन्होंने पीछे भी खींचा था। प्रयास तो वही था कि बैकवर्ड स्वीप खेलना चाहते थे, बिल्कुल फाइन लेग लॉन्ग लेग के ऊपर से, लेकिन इस बार ये चतुराई भरी गेंदबाजी। 8 गेंदे 16 रन। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर। 48,000 दर्शक। फिर से एक बार फॉलिंग स्वीप का प्रयास, वहां पर खिलाड़ी रोक दिया रजत मुंडे ने। उन्हें पता था कि ज्यादा अगर हड़बड़ाहट यहां से होती है तो शायद कुछ अलग हो सकता है, लेकिन अपने आप से थोड़े से नाराज बंटी पटेल 1 रन यहां पर जुड़ता हुआ। अब 7 गेंदे 15 रन। अच्छी वापसी यहां पे की है राजेश सोटे ने। पहले एक मैक्सिमम आया, फिर चौका आया, लेकिन उसके बाद काफी अच्छी, ये देख लीजिए। 50,000 दर्शक अब 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर लाइव इस मुकाबले का लुफ्त उठाते हुए। 7 गेंदे 15 रन, ये चुनौती रहेगी। 7 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो चुके, उसमें भी यहां पर बढ़ोतरी होती हुई। 7 गेंदे 15 रन। राउंड विकेट से ऑफ ड्राइव किया, डीप पर खिलाड़ी है, वाइडिश लॉन्ग ऑफ की जानिब, वहां से सिंगल बटोरा। इरफान मलिक गेंद को लेके आए, उसके बाद थ्रो हुआ विकेट कीपर के दस्तानों में। योगेश पेनकर ने इस गेंद को रोका। ओवर समाप्त, 5 ओवरों का खेल समाप्त। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 39, 6 विकेट के नुकसान पर टीम
मयूर 11 MK, ये हमारा सब्सक्राइबर मीटर 7,03,000 का आंकड़ा छू लिया है 70-70 स्पोर्ट्स फैमिली ने। आइए आप सभी सब्सक्राइबर का स्वागत है 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल में। अगर आप ग्राउंड पर हो, मोबाइल निकालो, 70-70 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकॉन को दबाना ना भूले। अब गेंदें बची है 6 और 6 गेंदों में रन बनाने जीत के लिए 14, 6 गेंदे 14 रन। राजेश आचार्य जी, क्या कहोगे, कैसा चल रहा है मुकाबला? मुकाबला तो बेहतर से बेहतर ही है, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग कंटेंडर टीमें हैं। मुकाबला देखा जाए 53 का भले टारगेट था, एक समय पे लग रहा था कि साइज उतना बड़ा नहीं लेकिन उतना छोटा भी नहीं था, मैंने यही बात बताई थी। क्रिकेट का यही मजा है। आखिरी 6 गेंदे, 5 ओवर अभी तक समाप्त हुए, लेकिन ये 6 गेंदे तय करेगी कि कौन सी टीम फाइनल में वहां पे बालाजी 11 के सामने खेलेगी, कौन सी टीम का अभियान यहां पे समाप्त होगा। अब सबकी नजरें यहां पे मैं मानूंगा बंटी पटेल के ऊपर होगी, जो नॉन स्ट्राइक एंड पे है, स्ट्राइक पे है प्रवीण, और अंकित कल्की के हाथ में गेंद। अंकित कल्की के हाथ में भविष्य। पहली गेंद घुमाने का प्रयास, बंटी दौड़ पड़े नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, रनआउट का खतरा, आउट होकर डगआउट की ओर जाएंगे अब प्रवीण श्रीखंडे। यानी कि 7वां झटका लगता हुआ टीम मयूर 11 MK को। ये मुकाबले में अब जान बाकी है। करंट व्यूअर्स देखिए यूट्यूब चैनल पर 50,957 दर्शक इस मुकाबले में हमारे साथ जुड़ चुके। लगभग 51,000 दर्शक 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर इस मुकाबले का यहां पर लुत्फ उठाते हुए हमें नजर आ रहे। रात के बजे लगभग 12:15, 5 गेंदे 14 रन। व्हाट अ मैच, क्या मुकाबला चलता हुआ, क्या गुजरात की खुशबू बंटी पटेल इस मुकाबले में आखिरी गेंद तक लड़ेंगे या फिर पलटवार करते नजर आएगी टीम MUCC संबलपुर ओडिशा? सवाल है बहुत बड़ा, लेकिन यहां पे जिस प्रकार की एक क्षमता रखते हैं बंटी पटेल और दर्शकों की जो यहां पे जो डिमांड है, मैं भी मानता हूं कि पूरा शायद ये फेवर बिल्कुल बंटी पटेल को यहां पे इसी कारनामे के लिए सभी दर्शक देखने के लिए आया है। और ये मतलब इंटरेस्टिंग, ये हमने कॉन्टेस्ट देखा है, अंकित कल्की सामने बंटी पटेल, एक वेरिएशन बहुत अच्छा करता है, सामने बंटी एक इनफॉर्म, एक एक्सपीरियंस। इस गेंद को जाने दिया अंकित कल्की की, और अंपायर की ओर यहां पर इशारा करते हुए तुरंत इस बार DRS का इस्तेमाल। पैट कमिंग्स की तरह कुछ हुआ है पीछे, लेकिन अंपायर ने तभी इशारा कर दिया था, कॉल कर दिया था। हालांकि यह चर्चा में है जब पैट कमिंग्स ने कुछ ऐसे ही करने कहा था। जॉनी की वो विकेट थी। फेयर डिलीवरी, इट्स अ फेयर डिलीवरी। यानी कि अब गेंदे शेष है आपके पास 4 और 4 गेंदों में रन बनाने जीत के लिए 14। अंकित कल्की, कमाल की गेंद थी यहां पे, बिल्कुल ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर रखी, उनसे दूर रखा। तो एक अच्छी सोच यहां पे अंत में। अब देखा जाए 4 गेंदे 14 रन, सामने बंटी पटेल, ये गेंद महत्वपूर्ण होगी। इस बार ये अच्छा स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर के बीच में खेलने का प्रयास, खिलाड़ी काफी तेजी से आए, दूसरे की तलाश, पवन केने का थ्रो आता हुआ, तब तक 2 रन। अब गेंदे शेष है 3 गेंदों में रन बनाने जीत के लिए 12, 2 छक्के लगाने होंगे जीत के लिए टीम मयूर 11 MK को, यानी कि बल्लेबाज बंटी को। लेकिन यहां पर शायद नो बॉल चेक, अंपायर क्या नो बॉल चेक करना है? जी हां, फ्रंट फुट नो बॉल यहां पर चेक होगा। जी जरूर यहां पे चेक किया जाएगा। और 3 गेंदे वैसे बची है, 12 रन की वैसे जरूरत है, लेकिन नेल बैटिंग फिनिशिंग, क्या मजा आया, बेहतरीन मैच ये घटा है। डिसीजन पेंडिंग, धक धक बढ़ती हुई, हार्ट बीट्स बढ़ते हुए, दर्शक यहां पर खुश नजर आते हुए, क्योंकि बंटी पटेल खुशबू गुजरात की मैदान के अंदर खेलता हुआ। इट्स अ फेयर डिलीवरी। अब गेंदे बची है 3 गेंदों में रन बनाने जीत के लिए 12, 3 गेंदे 12 रन। ये देखिए एक्शन रिप्ले आपकी स्क्रीन पर। 3 गेंदे 12 रन, एक बेहतरीन मुकाबला यहां पे घटता हुआ। सेमीफाइनल, सही मायने में ये सेमीफाइनल बनता हुआ। अंकित कल्की छा गए इस पूरे प्रतियोगिता में। 3 गेंदे 12 रन, क्या डिफेंड कर पाएंगे उनके सामने खुशबू गुजरात की लोकल बॉय बंटी पटेल।
स्लोअर वन ऑन साइड में ड्राइव करते हुए बंटी ने कहा जी नहीं, रन तो नहीं चाहिए, और यहां पर रन आउट बंटी पटेल। विश्वजीत ठाकुर ने स्ट्राइक लिया। विश्वजीत ठाकुर का कहना है कि मैं लगाऊंगा 2 छक्के, और बंटी पटेल अब रन आउट। ये बहुत बड़ा झटका, यहाँ पे बिल्कुल रन मिला नहीं चाहते थे, वहां पे बंटी ने मना भी किया। स्लोवर वन थी वहां पे, ठीक तरीके से शॉट वहां पे बल्ले पे लगा नहीं, और ये देखिए मना भी किया था वहां पे, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा सफर वहां पे विश्वजीत ठाकुर तय कर चुके थे। फिर अंत में वहां पे इन्होंने रन लिया, फिर रन आउट के जरिए अपना विकेट। बहुत नाखुश अपने इस देखा जाए वो कॉल से रन आउट का एक बहुत बड़ा, ये मैं मानूंगा बिग ब्लो। हालांकि इतने रिएक्ट करते नहीं है, लेकिन ये ऐसी सिचुएशन है जहां पर ये रिएक्शन आपके सामने नजर आई। व्हाट अ मैच, 2 गेंदे 12 रन, सामने विश्वजीत ठाकुर। जी नहीं, टाइम नहीं कर पाए। उमर खान खुश होंगे क्योंकि उनके बल्लेबाजी ने इस गेम में लाया टीम को। बल्लेबाजी अच्छी की उमर खान ने, डेथ ओवर में बेहतरीन एयर स्ट्राइक किया। 51,000 दर्शक इस मुकाबले में हमारे साथ जुड़े थे, उससे कई ज्यादा दर्शक ग्राउंड पर खड़े थे क्योंकि यहां पर मसले बड़े थे। स्विच हिट, आखिरी गेंद पर यह छक्का हो सकता है। जी हां, 5 रन से हारी है टीम मयूर 11 एमके, और जीत के साथ फाइनल में यहां पर नजर आएगी MUCC संबलपुर ओडिशा के खिलाफ खेलते नजर आएगी टीम बालाजी 11। योगेश पेनकर वर्सेस सुमित डेगले का वो फाइनल मुकाबला यहां पे, लेकिन इस मुकाबले को काफी अच्छी तरीके से डिफेंड किया गया है अंकित कल्की। कल भी था, आज भी है, और यही ये गेंदबाज है जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में सभी को प्रभावित किया। वेल डन। और फाइनल में पहुंचने वाली एक दूसरी टीम MUCC संबलपुर ओडिशा। व्हाट अ मैच। ये दर्शक देखिए, कहीं मत जाइएगा क्योंकि अब कुछ ही देर में आपके सामने फाइनल मैच होगा। फिर से एक बार आपके सामने रहेंगे, लेकिन बंटी की टीम हारती ही कुछ दर्शक अब ग्राउंड छोड़ते हुए नजर आए। यह दृश्य हमने देखा था दुर्गापुर धमाका बिग बैश लीग में, जब आउट हुए थे प्रिंस ऑफ तारकेश्वर, जगत सरकार, और यह दृश्य यहां पर दिखता हुआ जैसे ही बंटी की टीम यहां पर हारी है, ये दर्शक अब अपनी घर की ओर लौटते हुए, ये देखिए बाय बाय करते हुए इस टूर्नामेंट को, क्योंकि बंटी हारा है। बंटी की टीम पिछले साल भी हारी थी, इस साल भी हारी है। यह प्यार होता है दर्शकों का एक खिलाड़ी के प्रति, यह यहां पर नजर आता हुआ। यह सबसे बड़ी क्लिप हो सकती है इस साल की, क्योंकि मैंने देखा था गुजरात धमाका बिग बैश से पहले दुर्गापुर धमाका बिग बैश लीग में, जब आउट हुए थे जगत सरकार, कुछ इस प्रकार से दर्शक गए थे ग्राउंड को छोड़ के। लेकिन अब फाइनल मैच होगा। मयूर 11 एमके अब यहां से हारी है, MUCC संबलपुर आगे चली गई है, तो फाइनल मुकाबला MUCC संबलपुर वर्सेस बालाजी 11, और 3 लाख की इनामी राशि जरूर मिलेगी टीम मयूर 11 एमके को। फाइनल मैच होगा अभी कुछ ही देर में, उससे पहले केक कटिंग सेरेमनी यहां पर होगी। वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या जी का आज जन्मदिन है, ईश्वर आपको बड़ी उम्र दे, ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी कमेंट्री बॉक्स की ओर से। चंदू शेटे वहां पर जुड़ चुके, कुछ देर में मैं भी वहां पर जुड़ जाऊंगा, क्योंकि केक मुझे छोड़ना नहीं है। थोड़ी देर बाद हम प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए वहां पर जुड़ जाएंगे। वहां पर जुड़ चुके हैं चंदू शेटे एंड उसी के साथ राज चौहान। भाई कोई नहीं, रिक्शानी चावी मळेल છે,
તો યશ પટેલ આ ગ્રાઉન્ડના ડાયરેક્ટર શ્રી દેવ એમની પાસે છે, રિક્ષાની કોઈની ચાવી છે? जी जन्मदिन की ढेर सारी वहां पे बधाइयां, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, यू मे लिव लॉन्ग हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ। ढेर सारी यहाँ पे जन्मदिन की बधाइयां। हैप्पी बर्थडे टू यू, तालियां बजाइए एक साथ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हरीश सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। द वॉइस ऑफ इंडिया एंड द नेशनल अवार्ड विनर कमेंटेटर मिस्टर हरीश पंड्या। लेकिन ये दर्शक देखिए, हैप्पी बर्थडे टू यू हरीश पंड्या सर, लेकिन अब ये रुख करते हुए अपनी घरों की ओर, ये दृश्य अलग नजर आया। हालांकि